के साथ राजस्थान में बीजेपी का मिशन 25 जिसे लेकर चुनाव प्रचार के रण में बीजेपी के दिग्गज नेता जुट चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान दौरे पर हैं। भरतपुर के हलेना, दौसा के लालसोट, सीकर के रिंगस में सभा होगी और सुबह 10:50 से वेर हेलीपैड पर आएंगे योगी आदित्यनाथ। 11 बजे हलेना में जनसभा को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12:30 बजे लालसोट हेलीपैड पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12:45 पर लालसोट से सभा करेंगे योगी। दोपहर 2:25 पर रिंगस हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम योगी और रिंगस में दोपहर 2:30 बजे माणा बाबा धाम लाखनी में करेंगे जनसभा। तो मरुधरा के रन में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ चुके हैं और लगातार इनके कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। तो राजस्थान में बीजेपी का मिशन 25 केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज मरुधरा के दौरे पर रहेंगे। कोलायत और पिलानी में जनसभा को संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह। सुबह 11 बजे बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। 11:45 पर कोलायत में राजनाथ सिंह करेंगे जनसभा को संबोधित। दोपहर 2 बजे पिलानी में जनसभा में शिरकत करेंगे। शाम को 4:30 बजे जयपुर में पीसी भी करेंगे राजनाथ सिंह। तो लगातार आप देखिए कि एक के बाद एक बड़े दिग्गजों के दौरे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मरुधरा में उनकी जनसभाएं हैं और कार्यक्रम प्रस्तावित है। मिशन 25 पर बीजेपी लगातार जुटी हुई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मरुधरा के दौरे पर हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विष्णु, राजस्थान में बीजेपी का मिशन 25 लगातार देखने को मिल रहा है और एक के बाद एक कई बड़े दिग्गज नेता मरुधरा में उतर रहे हैं। चुनावी प्रचार की बात करें या जनसभा की बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी मरुधरा में दौरा रहने वाला है। क्या कुछ खास दौरा रहने वाला है रक्षा मंत्री का? बिल्कुल, राजनाथ सिंह आज मरुधरा में आ रहे हैं। 7 अप्रैल को 2 जगह वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कोलायत, बीकानेर और झुंझुनू की पिलानी, इन 2 लोकसभा सीटों पर राजनाथ सिंह जनता से रूबरू होंगे, वोटरों से, कार्यकर्ताओं से। इससे पहले क्योंकि बीजेपी मिशन 25 में पूरी तरह ताकत झोंके हुए 2 अप्रैल को अमित शाह आए थे। उसके बाद से लगातार केंद्रीय नेताओं का दौरे का सिलसिला लगातार शुरू हो रखा है। प्रधानमंत्री 3 बार राजस्थान की धरा पर आ चुके हैं। अमित शाह आ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ चुके हैं और अब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 2 जगह आएंगे। सीधा सा है कि जो समझलित प्रत्याशी है बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय विधि मंत्री, उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। कोलायत राजपूत बहुल्य इलाका है, राजनाथ सिंह उसी समुदाय से आते हैं, तो ऐसे में उनको बुलाया गया है। पिलानी में भी यहाँ पर सभी है, परंतु बीजेपी का ज्यादा प्रभाव है। बीजेपी पिलानी के जो अभी हाल ही जो पुराने एमएलए हैं, एक्स एमएलए जेपी चंदेलिया, वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो अब राजनाथ सिंह की सभा हो रही है तो देखना पड़ेगा कि कितनी सक्सेसफुल सभा रह पाती है। बिल्कुल विष्णु, और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जो तमाम नाम सामने आए थे और ये काफी प्रभाव भी डालता है। अगर हम बीकानेर में राजनाथ सिंह के आने का बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर 4थी बार चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में राजनाथ सिंह का बीकानेर आना, कोलायत आना, उनके दौरे करना और साथ ही इसका बहुत महत्व भी बनता है और इससे पता चलता है कि कितना अर्जुन राम मेघवाल के सपोर्ट में आज जब वो आएंगे तो उनके कद का भी पता चलता है इससे। चंद्रश्री बीजेपी की जो 40 स्टार प्रचारकों की सूची थी, उन स्टार प्रचारकों को लगातार अब पूरी ताकत झोंक दी है बीजेपी पार्टी ने, उनको उतारना शुरू कर दिया मैदान में। स्टार प्रचारकों में भी सबसे ऊपर प्रधानमंत्री मोदी है, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी। ये 5 पूरी लगातार शिद्दत के साथ अब दौरों पर जुट गए हैं। राजनाथ सिंह जब आज यहाँ पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक जो कार्यकर्ता है वो दोगुने उत्साह से जुटेंगे जब उनको संबोधित करेंगे। तो उसके बाद अर्जुन राम मेघवाल का मुकाबला भी यहाँ पर मेघवाल वर्सेस मेघवाल है। तो ऐसे में अब यहाँ जो है बुस्टअप मिलेगा अर्जुन राम मेघवाल को। हालांकि 4थी बार चुनाव लड़ रहे हैं इसी संसदीय क्षेत्र से, तो कहीं ना कहीं अगर कोई इनकम्बेंसी होगी भी
तो वो दूर हो जाएगी, क्योंकि नेता जो है वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। जी ठीक है विष्णु, बने रहिए हमारे साथ मेरे सहयोगी देवेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, एक तरफ तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मरुधरा की धरती पर आ रहे हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी मरुधरा की धरती पर आ रहे हैं, उनके दौरे हैं, और ऐसे में लगातार बड़े दिग्गजों के दौरे राजस्थान में। किस तरीके की तैयारी है योगी आदित्यनाथ के लिए राजस्थान में? देखिए, योगी आदित्यनाथ की आज सभा वेर के हलेना में होनी है। हलेना में जो सभा के लिए हेलीपैड है वो बनाया गया है। बीजेपी के जो नेता हैं वो 25,000 से अधिक भीड़ जुटाने का दावा कर रहे हैं। लगभग 11 बजे उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। 10:45 पर वो हेलीपैड पर पहुंचेंगे और उसके बाद में 11 बजे सभा स्थल पहुंचेंगे और यहाँ 45 मिनट वो सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद वो दौसा और दौसा के बाद सीकर जाने का उनका कार्यक्रम है। योगी आदित्यनाथ को फायरब्रांड नेता के रूप में जाना जाता है। उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, हिंदुत्व की बात रखते हैं और बड़ी तीखे प्रहार और विपक्ष पे करते हैं। उनको सुनने और देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो चुनावी समर है 24 का जो महामुकाबला है उसमें अब बीजेपी ने जान फूंकना शुरू कर दिया। हालांकि प्रधानमंत्री लगातार प्रदेश के दौरे पर है, लेकिन अगर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में ये पहला दौरा है जहां योगी आदित्यनाथ भरतपुर का जो इलाका है, वेर का हलेना और जो दौसा है वहां पर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। ठीक है देवेंद्र, लेकिन अगर देखा जाए कि इन दिग्गजों के दौरे हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं और ऐसे में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ का नाम भी आता है, तो कितना प्रभाव पड़ेगा इनकी इस पहली जनसभा में? देखिए, योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो निश्चित रूप से भरतपुर का जो इलाका है, दौसा का जो इलाका है, पूर्वी राजस्थान का जो इलाका है वो यूपी से सटा हुआ है। यूपी में जिस तरीके से उन्हें बुलडोजर बाबा के रूप में जाना जाता है, लगातार उन्हें बुलडोजर बाबा को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरीके से उन्होंने कड़े फैसले लिए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरीके से उन्होंने मेंटेन किया है, उसको उसी संदेश को यहाँ देने की कवायद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर से आते हैं तो निश्चित रूप से, हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी 12 तारीख के आसपास भरतपुर आने के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सवारी बताई जा रही है 16 तारीख के आसपास। तो निश्चित रूप से जो बड़े नेता है बीजेपी के और कांग्रेस के नेता भी लगातार दौरे करने की बात सामने आ रही है। जी ठीक है देवेंद्र, विष्णु और देवेंद्र, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार एक के बाद एक बड़े नेताओं के राजस्थान में दौरे हैं और कितने प्रभावशाली